नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपका केयर क्लास के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का क्वेश्चन देखेंगे एक आसान तरीके से। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी हम क्वेश्चन डालें तो आपके पास पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन। देखिए बाबू, 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, लिखा है यहाँ से कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर आपको सिद्ध करना है कि 1 में tan ए प्लस कॉट ए। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए, मतलब कि सिद्ध करने के लिए, एक बार एल एच एस सॉल्व करेंगे, मतलब बायां पक्ष को लेकर चलेंगे, फिर एक बार दायां पक्ष को लेकर चलेंगे। ऐसे आपको बुक में भी लिखा है, संकेत के रूप में दिया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष को क्या लेकर अलग अलग सॉल्व करना है, उसको सरल करना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ से एल एच एस को लेकर चलते हैं। तो एल एच एस को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, कॉसेक ए माइनस क्या है बाबू, साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, है ना। अब इसको लिखेंगे इस तरीका से, साइन में इसको चेंज कर लीजिए ना, 1 में कितना होगा बाबू, तो साइन ए माइनस के फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, फिर इसको भी चेंज कर लीजिए तो 1 में कॉस ए माइनस हो जाएगा कॉस ए। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से बटा पे के घटाव हम लोग घटा लेंगे, तो इसके बटा मान लेंगे 1, इसके भी बटा मान लेंगे 1। साइन का और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, साइन ए होगा, और साइन ए से साइन ए कट जाएगा एक बार में, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस है, माइनस दे देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, तो होगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर उसी तरीका से इसको पूरा पूरा ब्रैकेट में लिखिए, फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए लघुत्तम हो जाएगा इसका, यानी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए बचेगा। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला बनेगा कितना, ये कॉस स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा यहाँ पर साइन ए, और फिर इसका जो फॉर्मूला बनेगा तो साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस है, ये इंटू है मतलब कि बीच में गुणा है। समझिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए कैसे हो गया, तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं ना, ये कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। आप तो ये फॉर्मूला पढ़े हैं, इसी फॉर्मूला पे है बाबू। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर ए लिखने का मतलब हुआ कि साइन को उधर भेज दिए हैं तो 1 माइनस के साइन हो गया, तो वहां पर कॉस बन गया, और जब कॉस को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा, तो इसका मतलब बचेगा इधर साइन, तो यहाँ पर लिखे हैं साइन हो गया। कोई दिक्कत, कॉस और साइन को यहाँ पर तोड़ दिए। अब यहाँ समझिए बात, कॉस से क्या होगा, कॉस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा, 2 ऊपर है तो एगो कटेगा, एगो रह जाएगा। इसी तरीके से साइन ए है, यहाँ पर एगो साइन कट जाएगा, तो बचेगा कितना, साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आया। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, आगे हम लोग एल एच एस को सॉल्व किए हैं, तो मतलब कि बायां पक्ष को सॉल्व किए हैं अभी हम लोग। अब यहाँ से हम लोग काम करते हैं कि आर एच एस को भी सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा तो दिया गया है, दायां पक्ष का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन 1 में tan ए प्लस कॉट ए है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं 1 में tan ए प्लस कॉट ए। अब इसको भी देखिए, जब इसको सॉल्व करना है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी साइन कॉस में ही तोड़ेंगे, तो 1 ऊपर रह जाएगा, नीचे क्या है, तो इसके लिए लिखेंगे साइन ए बटा में कॉस ए,
अब फिर प्लस कॉट का स्थान पे क्या लिख लेंगे, कॉस ए बटा में साइन ए। अब इसका बटा पे जिससे जोड़ घटा होता है उस तरीका से कर लिया जाए। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, मतलब कॉस ए साइन ए का लघुत्तम निकालेंगे। तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। इसमें देखिए तो कॉस से कॉस में भाग लेंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा साइन। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर ए और प्लस फिर क्या हो जाएगा यहाँ से साइन कट जाएगा, मतलब कॉस से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 1। अब बटा में कितना हो जाएगा ये, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1, बटा में हो जाएगा इसके साइन ए इंटू कॉस ए बराबर लिखेंगे यहाँ पर 1 बटा में 1 हो जाएगा। इसके लिए मान के चलिए इसका बटा में 1 है, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर में, तो होगा यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए अब बटा में हो जाएगा 1। यानी इसको जब पूरा पूरा सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर हम जब LHS को सॉल्व किए थे तो यहाँ पर भी साइन ए इंटू कॉस ए आया था, और अभी भी हम लोग सॉल्व किए हैं यहाँ पर तो कितना आया, साइन ए इंटू कॉस ए आया। यानी यहाँ पर स्पष्ट इस तरीका से लिख सकते हैं हम लोग कि LHS बराबर RHS। आप लिख लीजिए इस तरीका से, अतः LHS बराबर RHS बराबर क्या होगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए। यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही, यही प्रूफ होगा, है ना।